प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी है ये जिन कहाँ रहते हैं। डरावनी कहानी है, डरना नहीं जाता। चले शुरू करते हैं। जिन भूतों की ज्यादा बातें नहीं करते वरना वहाँ जिन आ जाते हैं। मिस किरण बच्चों को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। जमात पंजुम के तलबा सिर्फ जिन भूतों की कहानियां सुनना चाहते थे, जबकि मिस किरण कोई भी कहानी सुनाना चाहती थी। आज पहला पीरियड ही लाइब्रेरी का था। ज्यादा जिन भूतों की बातें नहीं करते वरना वहाँ जिन भूत आ जाते हैं। मिस किरण ने फिर जान छुड़ाने की कोशिश की। असल में उन्हें खुद जिन भूत की कहानियों से डर लगता था। इनकी बात सुनकर काफी बच्चे डर गए। आमना तो खौफजदा होकर इर्द गिर्द देखने लगी। बस एक शाजिल की सुई अब तक वहीं अटकी हुई थी। मिस, ये जिन कहाँ रहते हैं? शाजिल ने पूछा तो मिस किरण ने डांट कर कहा, अब जिन्नों की और बातें नहीं होंगी, कहीं कोई जिन ना आ जाए। तभी लुकमान खड़ा हुआ बोला, मुझे एक जिन के बच्चे की बहुत ही दिलचस्प कहानी आती है। लुकमान ऊंचे कद का, गहरी काली रंगत वाला खुश मिजाज बच्चा था जिसके बहुत से दोस्त थे। वो कई साल से स्कूल में पढ़ता था। उसने कहानी शुरू की। जिन दुनिया वालों से बहुत दूर वीरान पहाड़ियों में, सहराओं में और समुद्री जजीरों में रहते हैं। वहाँ इनके बड़े बड़े घर होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। उनकी रफ्तार रोशनी से भी तेज होती है, इसलिए वो किसी को भी नजर नहीं आते। इसलिए वो इंसानों के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान को पता ही नहीं चलता। वो इंसान को तंग नहीं करते अगर वो इन्हें तंग ना करे। ये कहानी तो नहीं है। शाजिल हंसने लगा। ये कहानी ही है, एक मिनट सुन तो लो। जमात में इसरार से खामोशी हो गई। बहुत साल पहले दूर चटियल वीरान जजीरे में मौजूद पहाड़ों में जिन्नों की एक बस्ती थी। वहाँ जिन बहुत सुकून से रहते थे। सिवाय बहुत जरूरत के वो इंसानों की बस्तियों की तरफ नहीं जाते थे। वहाँ सदियों से किसी इंसान का भी गुजर ना हुआ था। अगर कोई भूला भटका मुसाफिर वहाँ आ भी जाता तो जिन उसको डरा कर भगा देते। उस साल एक नौजवान मुसाफिर दुनिया की वीरान जगहों की सैर करते करते जजीरे तक पहुंच गया। उसे वो वीरान और पुरस्कार पहाड़ की चोटी बहुत पसंद आई। उसने वहां अपना खैमा लगाया। थैले से लैपटॉप निकालकर कुछ लिखने लगा था कि अचानक इसका लैपटॉप बंद हो गया। तंग आकर उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने ही वाला था कि मोबाइल इसके हाथ से छूटकर दूर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। साथ ही तेज हवा चली, इसका खैमा उखड़ गया। इसका सामान दूर दूर तक बिखर गया। वो मुसाफिर बहुत डर गया। इसका थैला उड़ता हुआ इसी कश्ती में गिरा। रात का अंधेरा फैलने लगा। वहां मौजूद जिन खुश थे कि अब ये मुसाफिर भी जल्द यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन वो सब हैरान हुए जब इस मुसाफिर ने अपना सामान इकट्ठा किया और झाड़ियां इकट्ठी करके आग जला ली। अब वो इस आग पर कुछ खाने के लिए बना रहा था। जिस जगह इस जिन ने आग जलाई वो एक जिन का घर था, जहाँ वो अपने बच्चों के साथ सो रहा था। उस जिन को बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी असली और खौफनाक शक्ल में मुसाफिर के सामने आ गया। उसे पकड़ के जिन्नों के सरदार के पास ले गया। सरदार के फैसले के मुताबिक इस मुसाफिर को गुलाम बना लिया गया। इस मुसाफिर के हाथ पांव में बेड़ियां डाल दी गईं। अब उससे जिन्नों की दुनिया के मुश्किल काम करवाए जाते थे। बहुत वक्त गुजर गया। इस दौरान इस मुसाफिर की दोस्ती एक जिन के बच्चे से हो गई। जिन के बच्चे को इंसानों की बस्तियां देखने का बहुत शौक था। अब वो इस मुसाफिर इस जिन के बच्चे को अपनी दुनिया की कहानियां सुनाता। दूर दराज इलाकों की सैर से लेकर गुंजान शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी के इतने दिलचस्प वाकयात सुनाता। जिनके बच्चे ने भी इंसानों की दुनिया देखने की जिद शुरू कर दी। लेकिन इसके माँ बाप ने इसको डांट कर चुप करा दिया। इस मुसाफिर ने जिन के बच्चे से कहा, अगर वो इसकी यहाँ से भागने में मदद करेगा तो इसे इंसानों की दुनिया की सैर करवाएगा। एक दिन जब तमाम जिन सो रहे थे तो इस जिन के बच्चे ने नहायत होशियारी से इस मुसाफिर के हाथ और पांव की बेड़ियां खोल दी। मुसाफिर को अपनी पीठ पर बिठा के उसकी दुनिया तक ले आया। इस दुनिया में पहुंचते ही वो नौजवान मुसाफिर एकदम बूढ़ा हो गया, क्योंकि इंसानों और जिन्नों की दुनिया मुख्तलिफ थी। इस रात इस मुसाफिर ने जिन के बच्चे की पीठ पर बैठकर इस दुनिया के बहुत से मुल्कों की सैर करवाई। दुनिया में कहीं दिन थी, कहीं रात। वो बड़े बड़े बाजारों में गए, मेलों में, पार्कों में, अच्छे अच्छे खाने खाए। अब जिन्नों की दुनिया की सुबह होने वाली थी। वो जिन का बच्चा इस मुसाफिर को उसके घर छोड़ के तेजी से अपनी बस्ती की तरफ आया कि वो सबके जागने से पहले अपने घर पहुंच जाए। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो सब जाग चुके थे। जिन्नों का सरदार बहुत गुस्से में था। उसने जिन के बच्चे को 1000 साल के लिए जिन्नों की दुनिया से निकाल दिया। इसकी तमाम ताकतें भी ले ली। पर जिनका बच्चा दुनिया में आ गया था। वो ढूंढते ढूंढते उसी मुसाफिर के घर पहुंचा तो वो किसी और वीरान दुनिया के सफर पर निकल चुका था। इस तरह कई साल गुजर गए। जिन और इंसानों की दुनिया में वक्त मुख्तलिफ तरीके से गुजरता है। जिन्नों की दुनिया में वक्त ऐसा गुजरता है, इसलिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। और फिर एक दिन एक नेक आदमी उसे अपने घर ले आया, एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब इसे इंसानों की दुनिया की आदत हो गई थी। इसने कई दोस्त भी बना लिए थे, लेकिन फिर भी उसे अपनी बस्ती और घर वाले बहुत याद आते थे। आखिर उसकी सजा खत्म होने वाली थी। वो अपने घर जाने वाला था, लेकिन वो इस दुनिया को कभी नहीं भूलेगा। और ये एक सच्ची कहानी है। साथ ही किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। तमाम बच्चे और मिस किरण दरवाजे से बाहर देखने लगे। साथ ही एक शख्स जमात ने कहा, मैं स्कूल का नया क्लर्क हूँ। वो मैडम कह रही हैं आपकी जमात के बच्चे लुकमान ने स्कूल छोड़ दिया है, आप इसकी फाइल तैयार कर दें। लुकमान, क्या आपने स्कूल छोड़ दिया है? मिस किरण और बाकी बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो लुकमान वहां नहीं था। सब वापस मुड़े, वो क्लर्क भी वहां मौजूद नहीं था। बच्चों ने बहुत ढूंढा, लेकिन लुकमान और क्लर्क दोबारा किसी को नजर नहीं आए। अच्छी थी ना कहानी? चलें शेयर करें और सबको सुनाएं।